नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी सॉरी जो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी को खत्म कर चुकी है और रोजाना पता नहीं कितनी सारी मौतें उस बीमारी से होती हैं। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं और वो बीमारी किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया से नहीं बल्कि समाज की सोच से है। आप सोच रहे होंगे कि वो बीमारी कैंसर है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है या इस तरह की अन्य कोई बीमारी है, लेकिन उस बीमारी का नाम है कि लोग क्या कहेंगे। आज हम यदि भारत की बात करें तो भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और सबसे ज्यादा युवा भी भारत देश के ही पास हैं। लेकिन भारत के युवा के अंदर आज निगेटिव टेंडेंसी बहुत ज्यादा प्रभावी है। एक और हम देखें कि भारत के युवा दुनिया का सबसे ज्यादा ऊर्जावान युवा माना जाता है, लेकिन उस युवा के मन में एक अननोन फियर है। वो अपने किसी भी निर्णय को लेने से चकराता है, वो डरता है और उस बीमारी का क्या नाम है कि लोग क्या कहेंगे। और इसमें सीधा समाज को हम नहीं बोला जा सकता। इसमें सबसे शुरुआत जो इस रोग की होती है, ये जो पनपता है, इसकी जड़ें जो पनपती हैं वो उस युवा के परिवार से पनपती हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, आपने भी फेस किया होगा। यदि आप आज कोई नया काम करने के लिए चाहते हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, पोटेंशियल है और आप कर सकते हैं, आपके अंदर कौशल है, लेकिन वही सपना जब आप अपने घर वालों, परिवार, मोहल्ले, पड़ोसी, गांव वालों के साथ शेयर करते हैं तो फिर आपके साथ जो व्यवहार होता है, लोग ताने देकर इन सारी चीज़ों से ही आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। और फिर आप या अन्य हमारे ऐसे कोई भी युवा किसी नए डिसीजन को लेने से टकराते हैं, चकराते हैं। और लोगों का तो काम है कहना, लोग वही कहते हैं जो उनके हित में होता है। लोग वो कभी नहीं कहते जो तुम्हारे हित में होता है। इस समाज की, एक सोसाइटी की पुरानी रीति है कि किसी भी आगे बढ़ते व्यक्ति की टांग खींचना। एक कहावत चलती है समाज में कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि आपके सुख से दुखी होते हैं। इसी पर एक छोटी सी कहानी मेरे याद आ रही है। उस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार एक दुकानदार दुकान बंद करने ही वाला था। एक कुत्ता उसके पास आता है। कुत्ते के गले में बैग और उसके अंदर एक सामान की लिस्ट होती है। कुत्ता दुकान पर आया, दुकानदार की ओर पूंछ हिलाकर इशारा किया। दुकानदार ने बैग चेक किया, उससे पैसे और सामान की लिस्ट देखी और सामान देखा और बैग में रख दिया। बाकी जो बचे पैसे थे वो भी बैग में रख दिए। लेकिन दुकानदार कहीं बहुत ही ज्यादा उत्साहित था इस बात के लिए, इस बात की जानकारी करने के लिए कि आखिर इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है, आखिर ये कुत्ता है किसका जो कि व्यक्ति की तरह काम करता है। दुकानदार से रहा नहीं गया। अब वो उस कुत्ते के पीछे पीछे चला जाता है देखने के लिए। कुत्ता बस स्टैंड पर पहुंचा, बस आई और पूंछ हिलाकर इशारा किया। दुकानदार भी पीछे पीछे। बस रुकी, कुत्ता बस में चढ़ा और कंडक्टर के पास आते ही कुत्ते ने अपना बैग उसके आगे की ओर कर दिया
ड्राइवर ने टिकट दिया और बाकी पैसे उसके बैग में रख दिए। अपने स्टॉप नजदीक आने पर कुत्ता आगे की ओर बस में आया और बस में आने पर जैसे ही स्टॉप आया कुत्ता अपने स्टॉप पर उतर जाता है। दुकानदार भी पीछे पीछे। उसके अंदर एक ललक थी, उत्साह था कि आखिर इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। अब कुत्ता स्टॉप से अपने घर की ओर चलता है और घर पहुंचा और गेट के बाहर अपने पंजों से गेट को बजाया। दुकानदार भी पीछे पीछे, क्योंकि उसे मालिक से मिलने के लिए लगती। जैसे ही कुत्ते ने दरवाजा बजाया, मालिक बाहर निकल कर आया और आते ही कुत्ते की पिटाई कर दी और बोला, नालायक, चाबी लेकर नहीं जा सकता था। सारी की सारी नींद खराब कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कुत्ते की पिटाई क्यों की। यही समाज है। लोगों की आपसे अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है और जरा सा आप चूके आप में 1000 कमियां निकाल देंगे। वो कुत्ता जो कि एक व्यक्ति का काम कर रहा था, सारा काम करने के बाद एक छोटी सी भूल हुई और मालिक ने उसको दंड दिया। वो सोसाइटी, वो मालिक है। तो आप भी यदि किसी काम को करते हैं और आपने 100 काम सही किए हैं और मात्र एक काम आपसे गलत हो जाता है, तो लोग आपकी अच्छाइयों को भूलकर आपकी बुराइयों पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए आपको यदि कुछ करना है, ये भी आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो लोगों की बातों को सुनना बंद कर दें। वरना ये सोसाइटी, ये समाज, ये परिवार वाले, ये आपके यार और आपके दोस्त सभी आपको नीचे गिरता देखना चाहते हैं। तो यदि कुछ करना चाहते हैं तो स्वयं पर विश्वास करें, क्योंकि माझी तेरी कष्टी के तलबदार बहुत हैं। माझी तेरी कष्टी के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो आप जहां शीशे की दुकान खोलेंगे वहां पत्थर के खरीदार होंगे, और आप जहां पत्थर की दुकान खोलेंगे वहां शीशे के खरीदार होंगे। सिर्फ लोगों का एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटिव है कि आपको पीछे खींचना। लोग आपके किसी भी काम के सफल होने पर जो खुश होते हैं वो सिर्फ बनावट होती है, लेकिन उनके अंदर की ईर्ष्या वो बिल्कुल अलग होती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो स्वयं पर विश्वास करें, वरना ये लोग क्या कहेंगे बीमारी आपकी पूरी जिंदगी, आपके पूरे परिवार की जिंदगी, हंसी खुशी सभी को छीन सकती है। इसलिए स्वयं पर विश्वास करें। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप विशिष्ट हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। तो स्वयं पर विश्वास करें, आप सफल होंगे, आप विशिष्ट हैं। इसके साथ मैं आप सबको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि टारगेट विद मधुर सर पर हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सभी सब्जेक्ट की बूस्टर क्लास लेकर आ रहे हैं। तो हमारे जो यूपी बोर्ड वाले लाल लाली हैं वो सभी देखना ना भूलें और अपने यार दोस्त फ्रेंड सर्कल सभी को शेयर करें। ध्यान रखें, टारगेट विद मधुर सर। धन्यवाद।